हेलो बच्चों, मैं आशीष जहरिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपका एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत कक्षा 8वीं की जो है, इसमें ये आज समाप्त हो जाएगा। इसमें आज हम अंतिम पाठ देखेंगे आपका कि पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरी में, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव और दानशीलता का संघर्ष। इस प्रकार से 1 नंबर का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए। तो उत्तर में लिख दीजिएगा विधिवेत्ता डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय है। प्रश्न नंबर तीसरा है डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया? तो उत्तर लिखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण सर की उपाधि से विभूषित किया गया। बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल डाल दिया है मैंने, और वार्षिक परीक्षा के पहले अभी कुछ ही समय में मैं आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले, उन प्रश्नों की एक अलग अलग वीडियो लाऊंगा। हर सब्जेक्ट की, गणित की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, ऐसे पूरे अलग अलग सब्जेक्ट की लाऊंगा। तो वो आपको मिल सके इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? तो इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत देश का सुनहरा निर्माण करने के उद्देश्य से की थी। प्रश्न नंबर 5 है डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता? उत्तर आएगा इसका, यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वह भी वहीं कार्यरत होते और उनके सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। प्रश्न नंबर 6 है महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विद्या के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर लिखना, इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के कारण किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है दीर्घोत्तरी में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की है। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। विदेश के सर्वोत्तम निर्माण के लिए शिक्षा को जरूरी मानते थे। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही की थी और वे स्वयं प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी थे। इसके बाद मूल्यांकन 16 में 8वां प्रश्न देखेंगे हम, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर लिखना, डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी पूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। 9वां प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से इसे उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि, विधि, भूगर्भ शास्त्र, चिकित्सा और यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। 10वां प्रश्न है दीर्घोत्तरी में डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में लिखना, डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की गई। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखिए। तो ये हुआ आपका एड ग्रेड पुस्तिका हिंदी पूरी समाप्त। अब इसके आगे हम अंग्रेजी देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिल सके। धन्यवाद।